आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, जो सीबीएसई है उसने क्या की है, अपने क्लास 12 और क्लास 10 की सीबीएसई की जो उसकी डेट शीट है उसको अनाउंस कर दी है। दोस्तों, सीबीएसई की डेट शीट अनाउंस करने के साथ-साथ सीबीएसई ने इस बार ये भी बताया है, जिसे हम आंसर सेट बोलते हैं, वो कब चेक होगी। यानी कि सीबीएसई ने अपनी डेट शीट वाले नोटिफिकेशन में यह भी बता दिया है कि बच्चों की अगर कॉपियाँ एग्ज़ाम होता है तो उसके कितने दिन बाद चेक होंगे और उनका रिजल्ट कब आएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी कॉपी आज चेक होती है, आज आपने पेपर दिया उसका, तो उसकी कॉपी कब चेक होगी? यानी कि आज आपने पेपर दिया तो उसकी कॉपी कितने दिन बाद चेक होगी और उसका रिजल्ट कितने दिन बाद आएगा। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए आपको मैं ले चलता हूँ दोस्तों सीबीएसई की जो नोटिफिकेशन आई है सर डेट शीट वाली उसी में, क्योंकि उसी में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपको सीबीएसई से जुड़े अपडेट इसमें मिलते रहेंगे और क्लास 12 से अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं तो आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं क्लास 12 के लिए। दोस्तों, चलिए ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि क्या है पूरा ये सच इस इवोल्यूशन के प्रोसेस के बारे में जो सीबीएसई की नोटिफिकेशन में दिया गया है। चलिए दोस्तों, दिखाता हूँ आपको इसको सीधे डायरेक्ट इस सीबीएसई के नोटिफिकेशन में जो सीबीएसई ने सीबीएसई डेट शीट के साथ लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सीबीएसई की डेट शीट खोल रखी है। दोस्तों, आप देखेंगे वही डेट शीट है जो 24 तारीख को लॉन्च की गई थी, 24 सितंबर तो 2025 में क्लास 10 और क्लास 12 के बच्चों के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि ये जो एग्जाम है वो कब से होंगे, 17 फरवरी से चालू होंगे, 15 जुलाई तक खत्म होंगे दोस्तों। लेकिन आप इस डेट शीट में, सीबीएसई वाली डेट शीट में अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों, आप सेकंड पेज पे ही देखेंगे यहाँ पर कुछ लिखा गया है। तो दोस्तों, यही वो पूरा डाटा है, यानी कि यही पूरा नोटिफिकेशन है जिसमें पूरी सनसनी फैला रखी है क्लास 12 के और क्लास 10 के एवोल्यूशन के रिकॉर्डिंग। दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है इस पर हम पढ़ लेते हैं। एज अ जनरल गाइडलाइन, एवोल्यूशन ऑफ द आंसर रिसिप्ट विल कंज्यूम approximately 10 days after the conduct of each सब्जेक्ट एग्जामिनेशन एंड विल बी कंप्लीटेड विद इन 12 डेज। दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि जो सीबीएसई का जो भी एग्जाम होगा उसकी जो आंसर कॉपी के जो उसका एवोल्यूशन होगा, यानी कि मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया आज, उसका आंसर कॉपी का जो एवोल्यूशन होगा, यानी कि जो उसकी चेकिंग होगी, वो क्या होगा, उसके 10 दिन बाद क्या हो जाएगा, एवोल्यूशन शुरू हो जाएगा और इट विल बी कंप्लीटेड विद इन 12 डेज, और उसे 12 दिन में कंप्लीट कर लिया जाएगा। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल की आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर मानिए इफ द क्लास 12 फिजिक्स एग्जामिनेशन इज शेड्यूल्ड ऑन द 20th February 2016, evolution is likely to begin on 3rd March 2016 and conclude by 15 मार्च। ये बता रहे हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका कोई विषय है जैसे कि फिजिक्स, मान लीजिए अगर मान लीजिए आपका क्लास 12 का फिजिक्स का एग्जामिनेशन 20 फरवरी को होता है, तो अगर आपका 20 फरवरी को एग्जामिनेशन होता है तो इसका जो एवोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, वो 3 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इसके लगभग 12 दिन के बाद क्या हो जाएगा, इसका जो एवोल्यूशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आपकी जो कॉपी की चेकिंग है वो 12 दिन बाद आपके एग्जामिनेशन के स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद ये लगभग 15 मार्च तक क्या कर लिया जाएगा, जो आपका एवोल्यूशन प्रोसेस है, यानी कि आपकी जो कॉपी है वो पूरा क्या हो जाएगी, ये चेक हो जाएगी। और दोस्तों, कुछ ही दिन में उसका क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की है कि मान लीजिए आप अगर फरवरी 20 को आपका पेपर है, तो आपके जो कॉपी की एवोल्यूशन है वो 3 मार्च तक क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। और जो आपका एवोल्यूशन पूरा का पूरा जो कॉपियों का है, जितने भी बच्चे ने एग्जाम दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं ना सीबीएसई में, तो सारे बच्चों का जो एवोल्यूशन है फिजिक्स का वो 15 मार्च का कर लिया जाएगा। ठीक दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन थी जो सीबीएसई अपने इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताना चाहती थी। दोस्तों, इस बार ऐसा लगता है कि रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में कुछ और चीजें गई हैं, उसको आप जानने के लिए दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। उसमें बताया गया है कि क्लास 10 और 12 के जितने भी मतलब एग्जाम होने वाले हैं उनकी डेट बताई गई है, डेट शीट को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों, आप सभी डेट शीट को जानते ही हैं कि इसमें बताया गया है कि 17 फरवरी से हमारे एग्जाम स्टार्ट होंगे, 15 जुलाई तक क्या होंगे, चलेंगे। ठीक दोस्तों, इस एग्जाम में क्लास 10 और 12 के लगभग लाख बच्चे बैठने वाले हैं, जो 204 सब्जेक्ट क्या लिए हैं, ऑप्ट किए हैं पूरे मतलब इंडिया में, और इसमें बाहर के भी बच्चे बैठते हैं, यानी कि जो 26 आउट अब्रॉड के कंट्री हैं, यानी कि विदेश के बच्चे भी क्या करते हैं, इसमें एग्जाम देते हैं। और टोटल एग्जाम कितने में होगा, 204 सब्जेक्टों में होगा, और इसमें 26 देशों के बच्चे भी क्या करेंगे, भाग लेंगे, और टोटल बच्चे हैं 45 लाख स्टूडेंट्स। ठीक दोस्तों, आप अगर डेट शीट देखना चाहते हैं तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको क्लास 10 और क्लास 12 की डेट शीट मिल जाएगी। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पहले क्लास 10 की डेट शीट दी गई है, जो कि टेंटेटिव है। दोस्तों, टेंटेटिव डेट शीट का मतलब क्या होता है, मैं भी आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, टेंटेटिव डेट शीट का मतलब यह होता है कि इस डेट शीट में आगे परिवर्तन किए जा सकते हैं।
दोस्तों पूरी की पूरी डेट शीट में तो परिवर्तन नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि थोड़े बहुत एक दो एग्जाम की डेटें आगे पीछे हो जाती हैं, जैसा कि पिछली बार हुआ था। पिछली बार जो आपका सीबीएसई का बैच था उसमें क्या हुआ था, टेंटेटिव डेट शीट आई थी, लेकिन उसमें क्या हुआ था, कुछ दिन बाद परिवर्तन हो गया। तो यानी कि टेंटेटिव डेट शीट को आप ओरिजिनल मान तो मत चलिए, यही मत मानिए कि यही आपका डेट और टाइम रहेगा। हाँ यही तो रहेगा, लेकिन हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लिया जाए, क्योंकि ये क्या है, टेंटेटिव डेट शीट है। ठीक दोस्तों टेंटेटिव डेट शीट में जैसा कि आप देखेंगे 2025 में भी चेंजेस हुए थे, 2024 में भी चेंजेस हुए थे। दोस्तों सबके नहीं होते, किसी किसी बच्चों के हो जाते हैं, और एक दो सब्जेक्ट में चेंजेस होते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी आज कोई एग्जाम है जो 20 फरवरी को हो, उसे थोड़ा आगे पीछे कर देंगे, 21 फरवरी को कर देंगे, 30 फरवरी को कर देंगे, ऐसे ही मतलब थोड़ा, मतलब 30 फरवरी तो होता नहीं है, माफ करिएगा, 27 फरवरी या 25 फरवरी को कर देंगे। तो थोड़ा मोड़ा चेंजेस होता है, सीबीएसई करती रहती है। इसलिए क्या करती है, सीबीएसई टेंटेटिव डेट शीट देती है। टेंटेटिव डेट का मतलब यही होता है कि इसमें परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर क्लास 10 की डेट शीट देखना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन करके ये क्लास 10 की है, जिसके कि आप देखेंगे क्लास 10 का 17 फरवरी को पहला पेपर है, जो कि मैथमेटिक्स का है। इसी दिन दोनों स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों मैथ के पेपर होंगे। तो दोस्तों जो इसकी टाइमिंग रहने वाली है वो है 10 साढ़े 10 बजे से 1:30 बजे तक हो गया एग्जाम, और ये मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो उसका डे दिया गया रहेगा, यहाँ पर क्या दिया गया रहेगा, उसका डेट दिया रहेगा, और टाइमिंग यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक दोस्तों, और सब्जेक्ट कोड आप यहाँ पर मिला लीजिएगा। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कोड भी मिलाना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठेंगे और जब आपको आपकी आंसर शीट मिलेगी तो उस पर आपको सब्जेक्ट कोड भी लिखना रहता है। तो आप अपना सब्जेक्ट कोड जरूर मतलब देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे किसी दूसरे दिन चले जाते हैं, जिस दिन कोई एग्जाम नहीं रहता उस दिन भी एग्जाम देने चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्लास 10 की आपको पूरी डेट शीट मिल जाएगी। उसके आप नीचे आएंगे दोस्तों, कुछ नीचे बाद आपको देखेंगे जो क्लास 12 की मार्कशीट है आपको, अरे मतलब डेट शीट है, आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों क्लास 12 की मार्कशीट है, जिसमें 17 फरवरी से एग्जाम चालू हो रहा है। दोस्तों तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 12 की मार्कशीट, आप जिस भी क्लास में हैं, क्लास 10 या क्लास 12 में, उसी अकॉर्डिंग अपनी मार्कशीट को देख सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आपका वीडियो समाप्त होता है।